गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसके पहले जो टॉपिक थी उस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और एक और इफेक्ट है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो आपको हर क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, ये हम लोगों ने स्टडी किया था वहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। इस बात को हम लोगों ने जाना था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, और हम लोगों ने इस इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो कैसे वर्क करते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था। हमारे डेली लाइफ में बहुत से ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं, उसको हम लोगों ने डिटेल में जाना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है और इसका इफेक्ट क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि हम जानते हैं कि हम लोग ये भी जानेंगे इस टॉपिक में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट हीट प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर हमें भी ये सीखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस करता है। इस बात को हम जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस करता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में पास होगी, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में पास होगी यानी किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट बहेगी, फ्लो करेगी, तो जो करंट कैरिंग वायर है यानी जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इस बात को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कोई भी वायर है जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है, कोई भी वायर है अगर उस वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उस वायर को हम कहते हैं करंट कैरिंग वायर। यानी कोई करंट कैरिंग वायर है, ऐसा वायर जो करंट को ले जा रहा है, यानी ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इस बात को हम कहते हैं दिस प्रोसेस, यानी दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस बात को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कैसे? यानी कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, उससे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के बहुत से ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाए गए हैं जो इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी कई अप्लायंसेस वर्क करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब हुआ कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। ओके, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझें कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, इलेक्ट्रिक बेल हो गया, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट हो गया, टेलीफोन के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, इलेक्ट्रिक बेल हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, इलेक्ट्रिक फैन हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, और लाउड स्पीकर हो गया, और टॉयज, खिलौने। इतने आप लोगों ने जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का नाम अभी सुना, ये सब के सब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। ये सब के सब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक बेल हो, चाहे टेलीफोन हो, चाहे टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिक फैन हो, जितने भी इलेक्ट्रिक मोटर से जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, ये सब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दिया था इस कॉन्सेप्ट को, उस साइंटिस्ट का नाम है हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड। इन ओरस्टेड ने सबसे पहले बताया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट, सबसे पहले ओरस्टेड ने दिया था। ओरस्टेड ने ये पाया
कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, यानी कि ओयरस्टेड ने इस तरीके से बताया कि जब कोई वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, ठीक है, तो उसी समय अगर कोई निडल, कंपास निडल लाया जाए, अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है और उसी समय एक कंपास निडल लाया जाए और कंपास निडल को लाया जाए और जैसे ही, चूँकि ठीक है, उसका जो पोजीशन है कंपास निडल का नॉर्थ साउथ पोजीशन में रहता है, लेकिन जैसे ही कंपास निडल को जिस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, यानी जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है उसके पास में अगर कंपास निडल को लाते हैं और उस वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो कंपास निडल में डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। चूँकि कंपास निडल वास्तव में है क्या, कंपास जो होता है, निडल ऑफ कंपास, निडल जो है कंपास का जो निडल है वो वास्तव में एक मैग्नेट है, एक छोटा सा मैग्नेट है जिसे पायोड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसके पास में कंपास निडल को लाते हैं जो कि एक छोटा सा मैग्नेट है, तो उस कंपास निडल में डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी कंपास निडल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये कंपास, किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है उसके पास में कंपास निडल का लाना और कंपास निडल का डायरेक्शन चेंज होना, यानी कंपास निडल में विचलन होना, डिफ्लेक्शन होना, ये बात को शो करता है कि जो करंट कैरिंग वायर है वो वास्तव में, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। यानी कि कंपास निडल को किसी करंट कैरिंग वायर के पास लाने से ये बात क्लियर हुआ, कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हो गया, तो इससे कंफर्म हो गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है किसी वायर में, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये कैसे पता चला, जब हम एक छोटा सा मैग्नेट यानी कंपास निडल को उस करंट कैरिंग वायर के पास लाए, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी कि जो वायर है, करंट कैरिंग वायर है, जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है, वो कंपास निडल पे एक फोर्स क्रिएट करता है जिससे कंपास निडल में डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इस बात से कंफर्म हो गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, यानी करंट कैरिंग वायर है, जो करंट कैरिंग वायर है, जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है, यानी जो करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी में हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेल है, सेल इसलिए यूज़ किया गया चूँकि सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स है। ये सेल हो गया जो कि इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी का, ठीक है। इस सेल का ये पॉजिटिव एंड है और ये सेल का नेगेटिव एंड है। ये वायर को अटैच कर दिया गया, ये वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। अब करंट कैसे फ्लो हो रही है, सेल का जो पॉजिटिव एंड है, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है और करंट ऐसे आएगी, ऐसे करंट फ्लो होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करंट प्रेजेंट टाइम में फ्लो नहीं होगी क्योंकि स्विच क्या है, स्विच ओपन है। स्विच ओपन है इसका मतलब सर्किट में गैप है, स्विच ओपन है सर्किट में गैप है, स्विच ओपन है सर्किट में गैप है, इसका मतलब सर्किट इनकम्प्लीट है। कॉपर वायर हो गया ये कंपास। अब प्रेजेंट टाइम में जब स्विच ओपन है यानी स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है, सर्किट ओपन है, सर्किट इनकम्प्लीट है, उस समय यहाँ पे जो नॉर्थ साउथ पोजीशन आप देख रहे हैं कंपास निडल का, वो इस प्रकार है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में करंट फ्लो नहीं हो रहा है वायर में, ओके। जैसे यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं, जैसे स्विच ऑन किया गया, स्विच को क्लोज्ड किया गया, मतलब स्विच को ऑन किया गया, और जैसे स्विच ऑन किया गया सर्किट क्लोज्ड जैसे ही हुआ, यानी कि सर्किट जैसे ही क्लोज्ड हुआ, स्विच ऑन हुआ, सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया, यानी सेल के पॉजिटिव एंड से करंट फ्लो होना स्टार्ट कर दी। इस तरीके से करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से, आप देख रहे हैं ना, ये डायरेक्शन करंट एरो बना हुआ है, करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से, करंट फ्लो होते हुए पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ करंट फ्लो होना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपने स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो होती है, तुरंत कंपास की निडल, यहाँ पे निडल इस तरीके से डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ, और तुरंत कंपास निडल का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। यहाँ पे आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि जो नॉर्थ और साउथ पोजीशन है वो क्या हो गया, डिवेटेड हो गया, यानी विचलित हो गया, इस तरीके से चेंज हो गया। ये कंपास निडल में डिफ्लेक्शन होना, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है जब करंट इस वायर में फ्लो हो रही है और कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये इस बात को शो करता है कि जो करंट कैरिंग वायर है, जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है, वो वायर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। यानी कि इस एक्टिविटी से कंफर्म हो गया कि जो डिफ्लेक्शन होना, यानी कंपास निडल
में जो डिफ्लेक्शन हुआ, विचलन हुआ, यहाँ पे तो स्ट्रेट है लेकिन जब करंट फ्लो हो रही है तो इस तरीके से हो गया कंपास नीडल। तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन होना इस बात को शो करता है जो करंट कैरिंग वायर है, कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, और वो अपने चारों तरफ, यानी ये वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। क्योंकि हमें जानते हैं कि कोई भी मैग्नेट है, उस मैग्नेट में उस मैग्नेट के ऊपर इफेक्ट कब पड़ेगा, जब कोई दूसरा मैग्नेट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो वायर है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तभी जो कंपास नीडल जो कि वास्तव में एक छोटा सा मैग्नेट है उसमें डिविएशन स्टार्ट हुआ। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। यानी कि अब एक बात और है, अगर वायर को इस तरीके से वायर के साइज़ में वेरिएशन करते जाएं, वायर के साइज़ का मतलब वायर को अगर हम कॉइल के रूप में बनाते जाएं, ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट को और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट कर सकते हैं। ये अभी जो मैग्नेटिक इफेक्ट आपने देखा इलेक्ट्रिक करंट का, इसको और स्ट्रांग बना सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट को हम बढ़ा सकते हैं अगर जो वायर हम लोगों ने लिया है उसको सीधा ना करें, उस वायर को स्ट्रेट ना करें, अगर उस वायर को इस तरीके से कर दें कॉइल के फॉर्म में, इस तरीके से एक मेटल का रॉड ले लें, उसके ऊपर उस वायर को लपेट दें, इस तरीके से वायर को लपेट करके फिर यहाँ से अटैच कर दें सेल से या बैटरी से, किसी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से, तो ये जो मैग्नेट है, यानी कि ये जो वायर है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा कॉइल के फॉर्म में करने से। तो ये इसी बात को इस टॉपिक्स में बताया जाएगा, ठीक है, ओके।